Hello G, this video is all about what you have to bring while coming to Australia. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि आप जब ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये तो सबको पता होता है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं और क्या चीज़ें नहीं लेके आनी। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि हमने क्या चीज़ें नहीं लेके आनी, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर आपको बाकायदा फ़ाइन भी हो सकते हैं और आपको आपके घर वापस भी भेजा जा सकता है एयरपोर्ट से ही। तो सबसे पहले तो आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो आपने अपने एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आने हैं। आपकी जितनी भी सनद या सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं, आपने इंटर किया हुआ है तो इंटर के सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं अटेस्टेड, ठीक है, ये लाजमी हो कि आपने टेस्ट करवाए हो। जितने भी वो हैं सर्टिफिकेट्स वो लेके आने हैं। आइट्स के सर्टिफिकेट लेके आने हैं आपने, अपने पासपोर्ट, अपना बे फॉर्म वगैरह जो भी आप लोग समझते हैं ना, जितने भी एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने सारे लेके आने हैं। वो क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि यहाँ पर आकर जब आप लोग एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है। फिर क्या मसला होता है कि आप लोगों को वापस पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ से भी आप आ रहे हैं आपको वहाँ से मंगवाने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग आ रहे हैं तो ये खुद लेके आएँ, क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये अगर गुम हो जाए रास्ते में या कुछ भी इनके साथ हो जाए फिर आपको वापस जाके ये दोबारा बनवाने पड़ेंगे। ये ऑनलाइन इशू नहीं होते। जैसे कि इंटर के सर्टिफिकेट होता है बोर्ड की तरफ से मिलता है, वो फिर आपको खुद ही जाकर निकलवाना पड़ता है और खुद ही अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान से इसको संभाल के अपने जो है चीज़ें वो लेके आइएगा और कोशिश करें जो आपका पासपोर्ट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना आपकी, वो उनकी डेट्स थोड़ी लंबी हो, एक्सपायर हो रही हो। अगर वो अभी एक्सपायर हो रहे हैं ना तो अभी से उसकी एक्सटेंशन करवा लें, क्योंकि क्या होगा कि अगर इधर होंगे आप तो इधर आपका वो चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी तो फिर आपको दोबारा पाकिस्तान से करवाना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो वो जहन में रखिएगा। सेकेंडली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। यकीन करें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया और आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो यकीन करें ना है, ऑस्ट्रेलिया में आपका कोई काम नहीं फिर इधर, क्योंकि 90% जो वर्क है ना वो आपका गाड़ी से होता है। जहाँ आपने जाना है, जॉब्स पे जाना है, तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि भैया आपके पास गाड़ी है, आप जॉब पर कैसे आएंगे, आप रोज़ाना लेट होंगे अगर आप वैसे लोकल आ रहे हैं तो। समझ रहे हैं? स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, उबर ईट्स वगैरह इस तरह की जॉब्स करते हैं स्टार्टिंग में, तो वो उसके लिए आपको पता है ऑब्वियसली गाड़ी होना ज़रूरी है। तो गाड़ी बहुत ज़रूरी है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। ये नहीं हो सकता वो पुराने दौर गए कि आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर पैसे देकर और पाकिस्तान से इंडिया से बनवा लिया, वो सीन नहीं होता है अब। ठीक है, अब क्या है कि आपको बनवा के आना पड़ेगा और ड्राइविंग सीख के आए। ड्राइविंग के बगैर यहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स इधर हैं जिनके पास नहीं ड्राइविंग लाइसेंस, उनका मैं देख ही आपको बता रहा हूँ कि फिर उनके साथ क्या हो रही है आजकल। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने ये बनवा के आना है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं जिस चीज़ के बारे में, वो पूछते हैं कपड़ों के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर किस तरह के, हम किस तरह के कपड़े लेके आएँ, जैकेट्स लेके आएँ, टी शर्ट्स लेके आएँ, क्या लेके आएँ। देखिए एक चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ, ये इंटायर वीडियो जो अभी रह गया है ना उसके ऊपर ये चीज़ लागू होगी मतलब अप्लाई होगी। इंडियंस के साथ रहता हूँ ना तो वो मेरी लैंग्वेज चेंज हो रही है। अब पता नहीं ये उर्दू का वर्ड है कि हिंदी का वर्ड है लागू होना, आई थिंक सो उर्दू का ही है। चलें खैर छोड़ें, कमिंग टू द टॉपिक। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने ये समझनी है कि जितना कम सामान लेके आएंगे ना उतना ही बेहतर है, जितना कम लेके आएंगे उतना ही बेहतर है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सिर्फ वो लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पैसे लेके आएँ, वही काम आएंगे। इधर से दुनिया की हर चीज़ मिलती है सिवाय आपके घर वालों के, उसके अलावा दुनिया की हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। आपकी ग्रोसरीज होगी, जितनी देसी सामान है, देसी घी हो गया, मिठाइयाँ होगी, खाने हो गए, एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, अवेलेबल है, बहुत इजीली मिल जाती है। तो इन चक्करों में तो आपने पढ़ना ही नहीं ना कि हम क्या सामान लेके जाएं, कौन से मसाले लेके जाएं, ये तो आपने लेके नहीं आने, बिल्कुल भी नहीं लेके आने। मैं लेके आया था, मुझे पता है बहुत गलती की थी, अभी तक पछता रहा हूँ। मुझे ये था कि मैं इससे जो बेहतर चीज़ें थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी, मैं वो ले आता। ये चीज़ें मैं बेकार में लेके आया हूँ। ठीक है, वो ज़ाया ही हुई थी, यकीन करें वो अभी तक पड़ी हुई है, वो मैंने यूज़ नहीं की, क्योंकि सारा कुछ यहाँ मिल जाता है। अब मैं फ्रेश चीज़ें यूज़ करता हूँ, वो पुरानी चीज़ें कहाँ यूज़ करनी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कपड़ों के बारे में यकीन सिर्फ आप 2 से 3 टी शर्ट्स रख लें और 2 से 3 ट्राउजर्स और एक पैंट रख लें, दैट्स इट। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है यार। ये प्लेन शर्ट्स होती है ना जो ब्लैक एंड वाइट शर्ट्स, ज़्यादातर यही जॉब्स पे यूज़ होती हैं। यहाँ पर आपको $2 की मिल जाती हैं के मार्ट से। ठीक है, के मार्ट आपको पता है यहाँ पर एक स्टोर होता है, वहाँ पर बहुत चीप चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, और ये जो कपड़े हैं, ये टी शर्ट्स हैं, $2 की मिल जाती हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप आके भी यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो आपने बैग है सिर्फ ये टी शर्ट से और कपड़ों से भर लेने, कोई फ़ायदा नहीं। ज़रूरी क्या है, ब्लैंकेट जो है ना, जो देसी ब्लैंकेट पता है आपको, वो बड़े अच्छे होते हैं, मोटे से फर वाले, वो यहाँ पर नहीं मिलते भाई, नहीं मिलते, और बहुत एक्सपेंसिव। अगर मिले भी ना आपको तो $250 $300 इस रेंज में मिलते हैं और बहुत एक्सपेंसिव है। आप कोशिश करें एक जो छोटे साइज़ का ब्लैंकेट होता है ना
ऑल सीज़न ब्लैंकेट जिसे आप कहते हैं, जो गर्मियों में भी यूज़ हो जाता है, जो सर्दियों में भी यूज़ होता है, कोशिश करें आप वो लेके आएँ। एक तो वो छोटे वाला ब्लैंकेट, और सेकेंडली वो जो मोटे वाली जो रज़ाई टाइप होती है ना, समझ रहे हैं आप लोग, जो सर्दियों में लोग यूज़ करते हैं, वो लेके आएँ। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती। यकीन करें, जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना, फिर बहुत खज्जल खुआरी होती है। वो फिर क्या करते हैं, पाकिस्तान से मंगवाते हैं TCS के ज़रिए, जो यहाँ पर जो इंडियन पाकिस्तानी जो शॉप्स होते हैं, फिर वहाँ से ख़रीदते हैं और बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, फिर अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप आ रहे हैं तो आप ये चीज़ें लेके आएँ। सेकेंडली जो कुकरी का सामान है, जैसे कि यूटेंसिल्स हो गए, कुकर हो गया, जिस चीज़ में आपने पकाना है, वो अगर आप लोग चाय के शौकीन हैं, चाय शाय पीते हैं, तो वो पता है वो पोनी होती है जिसके अंदर वो सारा सामान वगैरह भूनते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, ढूंढना पड़ता है, कहाँ कहाँ ज़लील होना पड़ता है। बेहतर यही है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, पोनी, एक डोई जो होती है, डोई जिससे सालन वगैरह डालते हैं, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये 4-5 बर्तन जो हैं, अपने सबसे बेहतर है कि आप अपनी मामा से पूछें, जो आपके घर में कुकिंग करता है उससे पूछें कि ये 4 से 5 ऐसे बर्तन, जो यूनिवर्सल बर्तन जिसे कहते हैं, जिसके अंदर हर चीज़ पक भी जाती है, ऐसे बर्तन और ऐसे वो यूटेंसिल्स, चम्मच वगैरह जिससे हर चीज़ खाई पकाई भी जा सकती है, वो 4-5 लाजमी रखिएगा। लाजमी, मैं फिर कह रहा हूँ, लाजमी रखिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं भी ना कुकिंग करते, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल लगेगा आपको, आप करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप हर टाइम बाहर से नहीं खा सकते, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूटेंसिल लेके आएँ। असल में मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर दूसरा सामान ले आते हैं, कपड़े भर लाते हैं और दालें दूलें मसाले भर लाते हैं, फिर ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये नहीं लेके आते, फिर इधर आके उनको मंगवानी पड़ती हैं पाकिस्तान, इंडिया से। फिर वो क्या करते हैं, TCS के ज़रिए या ऐसी किसी सर्विस के ज़रिए मंगवाते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं। इससे बेहतर यही है कि आप लोग पाकिस्तान, इंडिया से अगर आ रहे हैं अभी, तो अभी लेके आएँ। सेकेंडली, मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ पूरी वीडियो पे लागू होगी, मतलब पूरी वीडियो पे अप्लाई होगी कि कम से कम सामान और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे। अब क्या सीन है कि अगर आप आते हैं, आपने आके कोई जॉब स्टार्ट करनी है, तो आपको गाड़ी चाहिए। अब देखें, आप जितने पैसे बचाएंगे वहाँ से सामान कम खरीदेंगे पाकिस्तान, वही पैसे आप यहाँ पर ले आएँ, ठीक है। उसकी आते ही कार लें, कार आएगी, ऑब्वियसली आप जल्दी जॉब स्टार्ट करेंगे, जल्दी जॉब स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली जल्दी अर्निंग स्टार्ट करेंगे, पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो वो जो सामान आपने लेके आना था, वो यहाँ पर भी आके खरीद सकते हैं आप, ठीक है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके आएँ, जितने आप ला सकते हैं। अब उन पैसों से और क्या होगा कि आप जहाँ पर आएंगे, जब आप आकर फिर अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, अपने फ़ोटो ID कार्ड बनवाएंगे, आप गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह करवाएंगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ट्रेन पे ट्रैवल करेंगे, तो वो खर्चे हो जाते हैं। फिर आप जब आते हैं अकोमोडेशन में, आपको बॉन्ड देने पड़ते हैं, एडवांस में रेंट देने पड़ते हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और इनमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो अगर मैं आपको एस्टिमेट दूँ ना, तो मिनिमम ना आपको, आपके पास $2000 होने चाहिए यार। मुझे पता है कुछ लोगों के लिए थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन मिनिमम आपके पास होने चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि आपने आके यहाँ पर जलील नहीं होना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, तो मिनिमम $2000 होने चाहिए। 1000 तो आप समझ लेना कि पक्का आपका फर्स्ट मंथ का ना रेंट जाएगा। उसके अंदर आपका रेंट भी होगा, आप अगर बॉन्ड शॉन्ड अगर कहीं देना है, आपने एडवांस वीक का जो रेंट होता है वो देना है, वो सारा समझ लें कि $1000 वो आप साइड पे रखें, बिल्कुल साइड पे रखें, हर चीज़ से निकाल के, ठीक है। सेकेंडली, कुछ $500 सिर्फ अपने खाने पीने का खर्चा रखें 1 महीने का, क्योंकि स्टार्टिंग पे आप आते हैं, आपको पता नहीं होता कि सेविंग कैसे करनी है, क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी, ठीक है। तो पैसे लग जाते हैं, मुझे पता है। तो $500 तकरीबन उस चीज़ के लिए रखें, और बाकी $500 फिर कोई मसला मसाइल हो गया, आपकी ट्रैवलिंग है, आपका कोई और छोटा मोटा मसला हो गया, उसके लिए $500 इनफ है। ये हो गया $2000। आप समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें इस चीज़ के अंदर होगी। और फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आपने गाड़ी लेके आनी है, तो मिनिमम ना $2500 लेके आएँ गाड़ी के लिए। इससे कम की भी मिल जाती हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। फिर क्या होता है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन उसका कोई ना कोई स्यापा होता है कि कोई चीज़ टूट गई है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो रिपेयर कास्ट बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको अपनी गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ। मैंने गाड़ी ली थी तकरीबन $4500 की, ठीक है। जब, और यकीन करें, मैंने ली थी 8 मंथ्स के बाद, 8 महीनों के बाद। वो मैंने खुद ही अर्न किए थे, हालांकि मैं $5000 लेके आया था पाकिस्तान सिर्फ गाड़ी के लिए, लेकिन मैंने उसकी गाड़ी नहीं ली। वो आके पैसे मेरे दूसरी चीज़ों में लग गए थे, गाड़ी के लिए बचे ही नहीं थे। फिर मैंने 8 मंथ्स तक खुद इधर अर्न किया, जैसे भी करके, उबर ईट से, इधर उधर से। तो फिर जाके मैंने 8 मंथ्स के बाद जाके मैंने अपनी गाड़ी ख़रीदी थी। तो आप लोग समझ रहे हैं कि अगर आपने गाड़ी लेनी है तो मिनिमम $2500 लेके आए। अच्छा, मैं वो बता रहा था आपको, अब मैंने $4500 की वो गाड़ी ली है, ठीक है। अब वो उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट क्या हुआ कि उसका जो बम्पर है ना, बैक वाला, उसके ऊपर किसी ने वो पीछे से मार दी गाड़ी। अब उसकी रिपेयर कॉस्ट वो कह रहा है कि $3000 है। मतलब 4500 की मैंने नई गाड़ी ली है बिल्कुल, जिसको कोई मसला नहीं था, तो आप बस एक बम्पर ख़राब हुआ तो उसके वो $3000 मांग रहा है। मतलब बंदा पूछे, उससे बेहतर है कि हम एक नई गाड़ी ले लें।
समझ रहे हैं आप लोग। तो रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इससे बेहतर है कि आप ऐसी गाड़ी लें जिसके कोई स्टार्टिंग में मसले ना बने, बाद में जाके फिर आपकी मर्ज़ी है, आप कन्वर्टेबल लें, फोर्ड लें, फरारी लें, जो आपका दिल करता लें। स्टार्टिंग में आप ऐसी गाड़ी लीजिएगा जिसके कोई मसले मसाइल ना बने। अच्छा, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल सामान, जिसके अंदर आपके चार्जर होते हैं, आपकी एक्सटेंशन होती है, समझ रहे हैं, यूनिवर्सल अडाप्टर होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये 4-5 लाजमी लेके आइएगा। जो एक्सटेंशन होती है ख़ास तौर पर वो बहुत ज़रूरत होती है। इधर यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव मिलती है और अच्छी क्वालिटी की भी नहीं मिलती, पाकिस्तान से बहुत अच्छी मिलती हैं और मुझे पता था तो मैं लाजमी ले गया था। और एक यूनिवर्सल अडाप्टर होता है, ठीक है, जो स्विच होते हैं ना वो ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट है, पाकिस्तान और इंडिया के वो दोनों के डिफरेंट है। तो वो एक यूनिवर्सल अडाप्टर मिलता है जो हर जगह पर यूज़ होता है। वो एयरपोर्ट पे भी यूज़ हो जाएगा आपका, वो आपका इधर ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ हो जाएगा। तो 2 यूनिवर्सल अडाप्टर और एक एक्सटेंशन, ये तो मस्ट है, ये लाजमी लेके आइएगा। ये ना हो आप इधर आ जाएँ, एयरपोर्ट पर बैठे हैं और भाईजान आपके पास वो अडाप्टर ही नहीं है और आपका फ़ोन भी नहीं चार्ज हो रहा और उधर आप पागलों की तरह इधर उधर घूम फिर रहे हैं। समझ रहे हैं बात। एक्सटेंशन और ये जो चीज़ है ना, ये आप अपने बैग में ही रख लीजिएगा, जो आपका हैंड कैरी होगा ना उसके अंदर रखिएगा कि कहीं पे भी आप एयरपोर्ट पे भी स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर लें। उसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन का सामान, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह ये चीज़ें। सिर्फ जो टूथब्रश है ना वो 4-5 ले आएँ, क्योंकि इधर जो मिलते हैं ना उनके वो जो ब्रश के आगे वो होते हैं ना सिरे, वो हलाल नहीं होते, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल होता है इधर से ढूंढना, क्योंकि इधर लिखा भी नहीं होता ऊपर के हलाल हैं कि नहीं है। तो कोशिश करें पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो कोई 4-5 ब्रश ना ले आएँ तो तकरीबन आपका 1 साल निकल ही जाएगा 4-5 ब्रश से। टूथपेस्ट नहीं लेके आनी, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, साबुन, इस तरह की चीज़ें नहीं लेके आनी। मैं लेके आया था जब मैं मलेशिया गया था, मुझे याद है बहुत अच्छे से। उन्होंने मेरी टूथपेस्ट निकलवा ली थी। मेरी टूथपेस्ट की खातिर उन्होंने मेरा पूरा बैग खुलवाया था, एक एक चीज़ उन्होंने अंदर से देखी थी। और टूथपेस्ट के ऊपर ना उन्होंने कहा था नहीं भाई ये नहीं लेके जाने देंगे हम, टूथपेस्ट उन्होंने निकलवा ली। हालांकि कोई इशू तो नहीं था, उनको पता नहीं क्यों उन्होंने निकलवा ली थी। तो बेहतर यही है कि आप ना लेके आएँ, यहाँ से मिल जाती है आके, यहाँ पर आते ही कहीं से भी ले लीजिएगा, बहुत सस्ती मिल जाती है। अच्छा, अगर कपड़ों में अगर आपने कपड़े लेके ही आने हैं ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कपड़ों के अंदर, वो सबसे पहले आती हैं आपकी अंडर गारमेंट्स यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन आपको पता ब्रांडेड मिलती हैं यहाँ पर। वो वाला साहब नहीं, पठानों वाला। तो पठानों वाला भी बड़ा मुश्किल से वो भी इधर से मिलता है सीन। अंडर गारमेंट्स जो है ना वो आपको पाकिस्तान से बहुत चीप मिलेंगी। आप कोशिश करें पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आ रहे हैं ना, कोई 10-10 पैकेट वो भर के ले आएँ, ठीक है। ये हो गया। सेकेंडली, फॉर्मल ड्रेसिंग, जो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग होती है, जैसे कि शलवार कमीज़ होगी, जो भी आपकी ट्रेडिशनल है ड्रेसिंग, वो लाजमी लेके आइएगा। क्योंकि कुछ त्यौहार ऐसे आते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं जैसे कि ईद आ गई, दिवाली आ गई, या कुछ भी इस तरह के जो सीन होते हैं ना, उसके ऊपर फिर आप पैंट शर्ट पहनना अच्छा नहीं लगता। फिर दिल करता है कि जो हम पाकिस्तान में, इंडिया में पहनते थे वही पहने, जैसे कि शलवार कमीज़ होगी। तो कोशिश करें 1 से 2 शलवार कमीज़ लाजमी अंदर रखिएगा ताकि आप वो आकर पहन सकें। और उसके साथ के शूज़ भी रख लीजिएगा। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं शलवार कमीज़ तो ले आया, अब नीचे पहनने के लिए कोई शूज़ नहीं थे मेरे पास। अब मैं सोचूं यार ऊपर तो मैं शलवार कमीज़ पहन लूँ, अब नीचे मैं जॉगर्स पहनूँ। उस चीज़ की खातिर मैंने ना शलवार कमीज़ नहीं पहनी यहाँ पर जब से मैं आया हूँ। अब मैंने स्पेशल पाकिस्तान से TCS के ज़रिए अपने शूज़ ऐसे मंगवाए हैं जिसके ऊपर मैं शलवार कमीज़ पहन सकूँ। समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान, इंडिया से लेकर आइएगा। अच्छा, एक और चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आप लोग जो मेडिसिन लेके आ रहे हैं, कोशिश करें आप ना लेके आएँ। यहाँ पर आपको सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर आप लेके भी आ रहे हैं ना बहुत एमरजेंसी में, तो उसकी प्रेस्क्रिप्शन भी लेके आइएगा, डॉक्टर से बाकायदा लिखवा के लाइएगा। अगर आपकी उसके अंदर से निकल आई ना मेडिसन, तो समझिएगा आपका काम तमाम हो गया वहाँ पे एयरपोर्ट पे। मेडिसिन के ख़िलाफ़ तो उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो कोशिश करिएगा ना ही लेके आए मेडिसिन। अगर आप लेके भी आ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर एक डॉक्टर से लिखवा के प्रिस्क्रिप्शन तो तब लेके आइएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने सोचा आपको बता दूँ। और उसके अलावा एक दफ़ा मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब आप लोग एयरपोर्ट पर आएँगे, आप लोग प्लेन में आएँगे, तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा कि आप लोगों के पास क्या क्या सामान है। डेयरी का सामान है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, नट्स हैं, आप कोई प्लांट वगैरह लेके आ रहे हैं, कोई फ़िश वगैरह लेके आ रहे हैं, कोई मीट लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई मेडिसिन है, आपके पास कितना कैश है, ये सारा आप डिक्लेयर करें। तो आपने बिल्कुल ठीक ठाक ही डिक्लेयर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऐसा कोई सामान नहीं था, मैंने ऊपर लिख दिया कि जी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसे भी मेरे पास कम थे। अब क्या हुआ कि जब मैं एयरपोर्ट पे आऊँ, यकीन करें, सिर्फ उन्होंने मेरा वो कार्ड देखा, डिक्लेरेशन कार्ड जो होता है, और उन्होंने मुझे कहा या आप बाहर चले जाएँ। और मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या सीन हुआ है, मैंने इतना ट्रैवल किया ओवरसीज़, मुझे हर एयरपोर्ट पे ना तकरीबन एक घंटा ना तो सिर्फ इन्होंने इसी चीज़ में खवार किया है कि जी आप ये चीज़ दिखाएं, आप ये चीज़ दिखाएं, बैग खोलें, ये करें, वो खोलें। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है कि बस उस फॉर्म के ज़रिए उन्होंने मुझे क्या आप जाने दें। इसका ये मतलब नहीं कि आपने सारों चीज़ों पे लिख देना है कि ये मेरे पास नहीं है। इन केस अगर आपकी चेकिंग हो जाती है
ठीक है, और आपने फॉर्म के ऊपर लिखा है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और आपके बैग में से निकल आती है, समझ लें आपका काम तमाम, आपको अच्छा खासा फ़ाइन किया जाएगा। ठीक है, और बहुत चांसेस होते हैं ऐसे कि वो वापस भी भेज देते हैं, तो आप रिस्क ना लें। फिर भी एक दफ़ा गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाकर, अपनी एयरलाइन की वेबसाइट्स पे जाकर सारी चीज़ें कंफर्म करें और उसके मुताबिक चलें। और इसके साथ साथ अगर और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी मुझे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करिएगा जब भी मेरा टाइम लगे। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपसे बातचीत करूँगा, और जितनी मेरी हेल्प हो सकी आपको अकोमोडेशन फाइंड करने में, आपको जॉब लगवाने में, और जैसे भी हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। और इंशाल्लाह अब आप लोग आ ही रहे हैं तो आप लोगों के से मुलाकात भी होगी लाजमी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।